अध्यात्म क्या है? शायद ही कोई हो जो इस शब्द से वाकिफ ना हो। और जो लोग जीवन को मात्र उपभोग नहीं समझते हैं, जो लोग केवल जिंदगी गुजार देने के बजाय जीवन से अपेक्षा रखते हैं एक परम सुख की, आनंद की, कुछ ज़्यादा की, उनके लिए तो यह शब्द एक अहम स्थान रखता है। लेकिन अध्यात्म है क्या? नमस्कार, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। आज बात कर रहे हैं अध्यात्म के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको अपना मतलब बताऊं, एक मतलब तो पहले से आपके दिलो दिमाग पर चिपका हुआ है। वह मतलब जो बाबाओं के शानदार विज्ञापन ने आपको दिया है। अध्यात्म यानी कोई सुपर पावर पाने का कोई जरिया, कोई महामानव बन जाने की ट्रिक, अपने अंदर एक सुपर नेचुरल ऊर्जा संचार कर लेने की कोई दिव्य ट्रिक जो बाबा आपको बताएंगे। और इस सुनहले वादे के साथ बाबा ने आपको अपनी लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दे दी है। लेकिन कमाल देखिए, इतने सारे बाबा, उनके लाखों फॉलोअर्स जो कई सालों से बाबा के पास जा रहे हैं, लेकिन किसी में भी यह चमत्कारी शक्ति नहीं आई। ना तो कोई 5 किलोमीटर दूर की आवाज़ सुन सका, ना कोई गायब हो सका, ना कोई 5 दिन बाद का अपना भविष्य बता सका। बस इधर उधर से हमें एनेक्डोटल बातें पता चलती हैं कि मेरे फूफा की, बुआ के, दामाद का, फलाने का कोई है जो ये कह रहा था कि वो आदमी ऐसा कर सकता है। लेकिन सभी के सामने आज तक ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है। केवल बाबा ही है जिनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, और बाबा ने भी अपनी शक्तियां दिखाई नहीं हैं। केवल उनके भक्त मानते हैं कि बाबा के पास तो ज़रूर कोई चमत्कार करने की शक्ति है। ऐसे वादे पर कोई यकीन कैसे ना करे? आपकी कोई गलती नहीं है। कौन नहीं चाहेगा ऐसी सुपर पावर पाना? लेकिन मैं आज आपकी इन सब उम्मीदों पर पानी फेर देने वाला हूं। मुझे माफ़ कीजिए। मैं जानता हूं कि पहले से आप मुझसे खफा होंगे कि कोई आदमी शर्ट पहनकर, जीन्स और जूते पहनकर अध्यात्म की बात क्यों कर रहा है। स्टाइलिश हेयर स्टाइल कर रखा है, क्लीन शेव है, ना मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ हूं और इस तरह से अध्यात्म की बात कर रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए, अध्यात्म इतना चूजी नहीं है कि उसे इन सब बातों से फर्क पड़ता हो। अध्यात्म क्या है, केवल आप इस शब्द का संधि विच्छेद करके देख लीजिए। अध्यात्म, अधि जमा आत्म। अधि जैसे कि अधिनायक, अध्यादेश, और आत्म जैसे कि आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर। इस तरह अधि जमा आत्म मिलाकर बना खुद को, आत्म को बेहतर करना, अधि करना, तो खुद को बेहतर करना। अब बात आती है कि खुद यानी कौन, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन पूरी तरह निराश मत होइए। भले ही मैं बाबा के इस विचार को तो काट रहा हूं कि विज्ञान जहां ख़त्म हो जाता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, विज्ञान क्या है, प्रकृति किस तरह से चलती है, प्रकृति के नियमों को हम विज्ञान कहते हैं। तो आदमी जो प्रकृति से ही जन्मा है, उसकी बेहतरी और प्रकृति के नियम, इनमें आपस में टकराव कैसे हो सकता है? तो विज्ञान और अध्यात्म तो एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति विज्ञान से चलती है और आप खुद को बेहतर करते हैं अध्यात्म से। तो सुपर नेचुरल, अनसाइंटिफिक कोई भी सुपर पावर आपको नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आप इस साइंस के दायरे में रहते हुए भी बहुत सी ऐसी पावर आपको मिल सकती हैं जो बाकी लोगों को, वह सब आपका तो प्राकृतिक स्वभाव बन जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को देखकर लगेगा कि इसमें तो कोई सुपर पावर है। जैसे कि एक आदमी 100 लोगों के बीच में खड़ा है और किसी दूसरे ने उसको गालियां दे दी। अब कोई आम आदमी है, उसको तो गुस्सा आएगा, खींच जाएगा, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करे, तो हो सकता है अपने आप को चोट भी पहुंचा ले। लेकिन एक आदमी है जो बिल्कुल शांत है। इतना शांत कैसे है? बाकी लोग तो चकित हो जाएंगे। तो हमें खुद को, जो हमारा सुधारने का पोटेंशियल है, किस किस तरह के मानव इस धरती पर हुए हैं, बुद्ध जैसे मानव, तो किसी आदमी का बुद्ध जैसा बन जाना, लियोनार्डो डा विंची या आइंस्टीन जैसा बन जाना, गांधी या भगत सिंह जैसा बन जाना, क्या यह अध्यात्म अपने आप में अच्छा नहीं है? कि 23 साल का एक लड़का
बिना किसी डर के फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है? क्या इस तरह की बहादुरी अपने आप में एक सुपर पावर नहीं है? तो इस अध्यात्म की हम बात करेंगे और जानेंगे कि खुद कौन है जिसको बेहतर करना है और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। अभी के लिए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।